पिंगले वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गगन में लहराते इस राष्ट्रीय ध्वज को हम सादर नमन करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को संबोधित करेंगे। प्रिय बिहार वासियों, 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम इन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी थी। सर्वप्रथम राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक किया गया। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है और वर्ष 2005 में बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 थी, 481 थी, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए शुरू से ही पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया गया और अब पुलिस की संख्या बढ़कर उसके बाद 1,10,000 हो गई। अब उसके बाद 2023 में पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाने के लिए 2,29,000 तय किया गया है। अब उसके लिए काम शुरू हो गया है और जो काम शुरू हो गया है तब पुलिस बल की संख्या 1,31,000 हो गई है और नियुक्ति तेजी से जारी है। हमने ये कहा कि बहुत तेजी से इस काम को करिए और यही काम जो किया था कि अब पहले तो 1,10,000 हुआ था
और उसी के बारे में तय किया कि इसको और बढ़ाएंगे या 2,29,000 तय किया जाएगा। तो अभी एक ही राउंड हुआ है, लेकिन उसके बाद हमने सब लोगों को कहा है कि इसको और तेजी से करिए, ताकि उतनी संख्या जो कह रहे हैं हम लोग 2,29,000 वो जल्दी हो जाए। तो इसके लिए भी होने की बात हो रही है। और राज्य में वर्ष 2005 की तुलना में हत्या, डकैती, लूट और फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में बहुत कमी आई है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। लोग देर रात तक बाजार हाट का काम कर रहे हैं। लोग बिना डर भय के हर जगह आ जा रहे हैं। अब इसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। पहले बहुत कम स्कूल थे। जब हम लोगों की सरकार बनी उसके बाद क्या हाल था? पहले बहुत कम स्कूल था, शिक्षकों की काफी कमी थी, और जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। तो बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने की, और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई है। आप सब जानते हैं कि कितना ज्यादा किया गया भाई। आखिर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई, और सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए। लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये तथा ग्रेजुएट पास होने पर 50,000 रुपये की राशि दी गई है। अब लड़कियां भी खूब बढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो रही है। तो वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,56,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। अब हम लोगों ने फिर बढ़ा दिया। अब पहले जो था 2006 में हमने कहा था कि नहीं आप ही लोग बहाल करिए, तो उसकी संख्या रही है 3 लाख बने, उसके 68,000 तो नियोजित शिक्षक बने। अब जिसमें अब उसमें जो हम लोगों ने सब कुरुआ किया, तो 3 लाख जो 68,000 वाली थी उसी में से कुछ लोग लोक सेवा आयोग में पढ़ाई दी तो शामिल हुए, तो उसमें 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। तो जो हमने कहा कि 2,58,000 उसमें ये भी शामिल हो गए। तो इसलिए 3 लाख जो 68,000 था वो हो करके अब 3,39,000 और 24 नियोजन शिक्षक शेष बचे। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई एक जगह करके वो इसमें भी शामिल हुई है। अब किसी को इसमें बीपीएससी की परीक्षा में आने की जरूरत नहीं है। एक मामूली सी परीक्षा करके इन लोगों को किया जाएगा। तो यही सब किया गया, सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने तय किया कि 5 मौके हम लोगों ने तय किया और 2 परीक्षाओं का आयोजन हुआ। तो उसमें 2,54,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब उसके बाद बच गया है मात्र 85,000 शेष बच गए हैं। हाल ही में तीसरी परीक्षा भी हुआ है, 5 के बारे में बात था, तो अभी तीसरी परीक्षा भी हुआ है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट अभी नहीं आया है। और उसके बाद अगला 2 बार भी बहुत जल्दी कराया। तो अब कुल मिला करके तो जो अब उसमें से मामूली परीक्षा में जो हम लोगों ने 2,24,000 कर दिया, और दूसरी बात जो पहले हम लोगों ने करवाया था लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में 2,58,000, तो ये दोनों मिल करके अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,12,000 हो गई है।
तो ये सब एक एक तरह से काम किया जा रहा है और शुरू से ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन एक दिन में 1 या 2 मरीज आते थे। पहले क्या हुआ था, जो हम लोगों का हुआ था उसके पहले 25 के पहले से जो लोग थे तो उनको क्या हाल था, यही था। और फिर हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की है। और अब जानते हैं, ये जानना चाहिए कि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब उतना कम आता था और कितना एक दिन में आता था, 1 या 2। अब सब जगह इतनी संख्या हो गई तो प्राथमिक शिक्षा केंद्र में आपको बता रहे हैं हर जगह ये सब काम किया। अब इसके अलावे जो 6 मेडिकल कॉलेज थे पहले से, ये सरकार जो दूसरी हम लोग पहले वाला ही थे उसमें कुछ नहीं बना था, वो पहले से बना हुआ था 6 मेडिकल कॉलेज। उसके बाद हम लोगों ने बनाना शुरू किया तो अभी तो काफी पहले 12 हो गया है, लेकिन 21 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वो भी जल्दी होगा। लेकिन उसके बाद जो 7 था, कहीं कहीं हो गया था, कहीं छोटी जगह थी, उसके बारे में भी हम लोगों ने तय किया कि नहीं 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। अब वो भी सब तय कर दिया गया है। अब पटना मेडिकल कॉलेज अब वो तो कर रहा है तेजी से, वो सब काम भी हो ही रही है। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जो 6 ही था, तो अब जो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। यह हम लोगों ने यह भी तय किया। और आप जानते हैं, हम बराबर जाकर के पटना मेडिकल कॉलेज देखते रहते थे पहले, आज भी देख रहे। तीसरा राउंड भी हो गया है, अब 5 राउंड में उसको पूरा का पूरा कर देना है, 5,400 बेड। और कितना जो देख रहे हैं, अगर जाइएगा तो सब लोग आप लोगों को हम कहेंगे, हम जाते हैं तो आप लोग भी तो आते ही है कोई ना कोई, तो जा करके देखिए कि कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज का बनवा रहे हैं। और उसी तरह से जो पुराना वाला जितना था, तो 5 जो पहले वाला था उसको भी ठीक बनाया जा रहा है। और उसके बारे में भी कह दिया है कि उसके लिए 2,500 बेड बनाया जाएगा। और एक जो यहाँ था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS पटना में, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं होता था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने देख करके पूरा किया। और उसको भी हम कह दिए कि 3,000 बेड का बनाया जाएगा। वहां देखिए कितना काम हो रहा है और कितना ज्यादा उसमें हम लोगों ने जगह बना दिया। अब कितना ज्यादा वहां पर जा रहे हैं इलाज के लिए, तो बहुत अच्छा हुआ। तो ये तो सबका कर ही दिया गया है और बिल्कुल, और नया जो बन रहा है वो काफी अच्छा बन रहा है। अब राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को, तो जो बात हुआ था हम लोगों ने पहले किया था 2016 में ही सड़कों और पुल पुलियों का, तो 6 घंटे में दूर से यहां आ जाता था। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने और कराया इसको करने का, तो अब सबसे दूर से पटना आने में अब हो गया है 5 घंटा। तो इसके लिए हम लोग और करवा रहे हैं कि इसी तरह से और अच्छे ढंग से सब जगह से हो। अब उसके बाद जो वर्ष 2015 में हम लोगों ने क्या किया, 7 निश्चय के तहत किया, अनेक काम किया गया, बहुत सारा काम किया गया। तो हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय था, टोलों में पक्की सड़कों को जोड़ने का काम पूरा हो गया है। जो नई बसावटें घर बन गए हैं उनमें ये काम कुछ भी दिनों में पूरा करा लिया जा रहा है। अब जिसका भी घर टूट गया या कोई नया घर बनाया उसके लिए भी बनाया जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है। अब फिर 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब इनमें
ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। अब उसके बाद हम लोगों के सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया गया। अब पहले क्या था, शुरू में हम लोगों ने तो कर दिया था 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, लेकिन 2020 में हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया। लेकिन आपको बता दें कि अब 10 लाख नौकरी वाला काम हो चुका, तो अब हो रहा है कि धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक लगभग 12 लाख भी हो जाएगा। अब 10 लाख रोजगार जिसको किया गया तो उसमें जो बढ़ने लगा, तो अब क्या था, पहले सोचा जा रहा था कि 38 होगा, लेकिन अब इस बार 39 तक हो गया, यानी अब इतना हो गया। तो अब 50 सोचा जा रहा था, तो एक का तो हो गया। इसके बाद आप समझ लीजिए 10 लाख रोजगार तो पूरा हो गया है, बाकी जो किया जा रहा है तो 50 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार होगा। तो एक एक तरह से काम होगा। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है, जो हम लोगों ने 2020 में तय किया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार, तो अब उसके बाद तो बढ़ ही रहा है, 50 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये 10-10-20 ही न था किया था, अब उसके बाद इतना हो रहा है। अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि इसके अगले 5 वर्षों में, इसके बाद जो होगा तो उसके अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय किया जाएगा। ये भी तय कर लिया गया कि उन सबको भी इतना किया जाएगा, इतना बढ़ाया जा रहा है। अब पहला समष्टीकरण पर जोर दिया गया। अब आप तो जानते ही हैं कि इसके लिए हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले तो 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का, और फिर 2007 में नगर निकायों में किया। और उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि 50% आरक्षण में शुरुआत की गई महिलाओं के लिए। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग 6-7 में ही महिलाओं के लिए इतना पंचायती राज संस्था और नगर निकाय कर दिया। तो ये जो शुरू किया, तब तो 4 चुनाव हो चुका है, तब इतनी बात है, सब जगह हो रहा है। और वर्ष 2023 में हम लोगों ने पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या इतनी हो गई है कि अब देश में सबसे अधिक है, दूसरे किसी राज्य में इतना ज्यादा नहीं है, इतना बिहार में भी हो गया। और वर्ष 2016 में महिलाओं को, जो 16 में किया था सरकारी नौकरी 35% आरक्षण का काम, वो भी करवा दिया। हम पहले भी कहते रहे आप लोगों को। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या भी बहुत कम थी। एक तो हम लोग जो कर दिया पंचायत और नगर निकाय में, तो वो तो कर ही दिया, तो उसके लिए तो चल ही रहा। 10 बार चुनाव भी 10 हो चुका है, तो एक एक तरह से कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अब बाद में जो आपके बारे में बता दिए कि 13 में भी 35% महिलाओं का कर दिया पुलिस में, और 26 में महिलाओं को सरकारी नौकरी में भी कर दिया गया। अब उसके अलावे जो स्वयं सहायता समूह था, अरे वो तो देश भर में था, हम लोग कहीं भी जाते थे देखते थे। अब यहाँ पर आए तो देखे हम 6 में, अब उसमें देखे कि यहाँ पर कम है। तब हम लोगों ने 6 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उनका नाम हमने जीविका दिया। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, आज जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इसका शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो हम लोगों ने 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हम लोगों ने कहा कि ये उसको शुरू करा दिया। तो उसको शुरू करा दिया है, तो अभी तो तेजी से हो रहा है। तो अभी तो इसकी संख्या हो गई है स्वयं सहायता समूह की 37,000, लेकिन जो अब जो लगभग है जीविका दीदियों की संख्या
3,65,000 हो गई है, लेकिन ये जो गठन है वो बहुत लगातार जारी चल रही है और ज्यादा खूब होगा। तो पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले तो हिंदू मुस्लिम खूब झगड़ा था, तो हम लोगों ने सबको 6 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है, यह भी हम लोगों ने किया। और उसके अलावा एक बार और भी है, 2016 में 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों का, उसमें भी इधर उधर कुछ गड़बड़ कोई कर देता था, तो उसको रोकने के लिए भी हम लोगों ने घेराबंदी की जा रही है। इससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया। और दूसरी बात जो हमने मुस्लिम के बारे में कहा, एक बार और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है, उन लोगों के लिए भी सरकार पैसा देती है। फिर उसके बाद 2023 में जाति आधारित गणना कराई, तो आप सब लोग जानते हैं, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई। तो उसी में हम लोगों ने कहा कि भाई जो जाति आधारित गणना है तो वो निकला 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम सब थे। तो इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की दर से सहायता देना शुरू किया और इसके लिए सहायता हम लोगों ने तय कर दिया कि 5 वर्ष में इसको पूरा करेंगे। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया कि नहीं, सब 5 साल का कोई जरूरत नहीं है, अब इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जाएगी। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। अब ये भी हम लोग जल्दी से जल्दी उनको कराने के लिए भी कर रहे हैं। जो 94 लाख इतने सब परिवार के लोगों की स्थिति, बहुत गरीब परिवार थे, उनकी गरीबी को समाप्त करने के लिए ये काम भी किया जा रहा है। अब बिहार का विकास तेजी से हो रहा है, आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। अब वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 25 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर, अभी तो हम लोग जो किए थे 2024 में दिसंबर में, अब 25 में जनवरी फरवरी में, प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जा करके विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए कुल मिला करके सब जगह मिल गया है 430 नई योजनाओं की स्वीकृति हुई। अब उसके लिए काम हम लोग सबके लिए शुरू, हर जगह के लिए, हर जिले में, हर जगह के लिए भी सब काम किया जा रहा है। तो उस पर 50,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, इसके लिए भी काम, हम सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। अब हाल ही में सरकार ने कुछ नए कदम उठाए जिसके सभी को काफी फायदा होगा। पहला है, गांव में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सभी जगह उपलब्ध नहीं रहती है। इसे देखते हुए सरकार सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी, ये तय किया। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें गरीबों को काफी फायदा होगा। और दूसरा है, जीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटाकर 7% कर दिया गया है। और तीसरा है, जीविका के सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया। और चौथा है, अब प्रमंडल स्तर तक, अब प्रखंड स्तर तक दीदी की रसोई का संचालन किया जाएगा। इसमें मिलने वाले खाने की कीमत 40 रुपये से घटा करके 20 रुपये कर दिया गया। और पांचवा है, पंचायत के सभी
प्रतिनिधियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1.5 गुना किया गया। और छठा है, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया रहा है और उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और एक चीज अभी और हाल ही में हम लोगों ने कर दिया है कि आप जानते ही हैं कि 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई, सब जगह कर दिया गया था। और सरकार द्वारा तो शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी जाती थी, लेकिन अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त देने का तय कर दिया है। अभी हाल में ही तय हो गया है, अब सबको कोई पैसा नहीं लगेगा। अब बिजली वाले में उन सब लोगों को मुफ्त में लगेगा। और सरकार की तरफ से सभी, अब जो लोग चाहेगा, इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। जो भी हम लोग चाहेंगे वो सब भी करे, ऊपर सोलर लगाए जाएंगे। इससे सभी को बहुत फायदा होगा। अब सब तो सरकार तो अपने पैसे से लेकर के कम पैसा में देती थी, लेकिन अब इस बार हम लोगों ने तय कर दिया अभी हाल ही में कि अब उसको मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगेगा, अब उसको मुफ्त में दिया जाएगा। और उसके अलावे उसके घर पर भी लगाने के लिए जो हमने बोल दिया, घरों पर सोलर लगाया जाएगा। अब मैं कुछ नई घोषणाएं करता हूं। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात और किया जा रहा है, बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी और इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जीएसडी के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को 2 गुना किया जाएगा। फिर और उसके बाद उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा रोजगार देने वाले उद्योग मुफ्त में जमीन दी जाएगी। और उसके बाद उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा। और उसके बाद यह सुविधा अगले 4 महीने में उद्योग लगाने वालों को दी जाएगी। और उसका तीसरे नंबर पर भी काम राज्य के 7 जिलों क्रमशः किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पहले तो हम बता रहे थे कि 7 के लिए भी हम लोग बचा हुआ उसके लिए करेंगे, तो उसके बारे में फिर बता दे रहे हैं आपको कि 7 जिलों में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा और अरवल में नए मेडिकल कॉलेज में अस्पताल खोले जाएंगे। और फिर चौथा है, बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को दिवाली, छठ, होली के मौकों पर दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ आदि शहरों से अपने घर आने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में बसें चलाई जाएंगी ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। साथ में पर्याप्त संस्था में विशेष ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। अब इसके बाद एक और है कि जानते ही हैं 2005 में, वर्ष 2005 में बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। और 2005-06 में नई सरकार बनने के बाद राज्य का बजट क्या था उस समय? वो तो हम लोगों का, उन्हीं की सरकार थी, दूसरी थी जब हम लोग आए थे, तो उस समय तो था मात्र 28,000 था करोड़ रुपया था। लेकिन उसके बाद 6 में फिर हम लोगों का सब कुछ 6 में चला, तो 6-7 में बढ़ा करके 37,000 करोड़ रुपए किया गया।
तो शुरू हम लोगों ने किया और हर साल लगातार बढ़ाते गए और अब इतना बढ़ गया है कि इस बार 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। हर जगह से लोगों को फायदा। और बिहार के विकास के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और इस सरकार ने, केंद्र ने कितना अच्छा काम किया है बिहार के लिए। तो ये सरकार जो बनी इस बार, और उसके बाद तुरंत ही जुलाई में 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई। तो पहले तो 24 में कर दिया और उसके बाद फिर इन्होंने, केंद्र सरकार ने 25 में भी कर दिया। और इसके बाद फिर अभी हाल में काम और हुआ, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 से, और उसमें तो कुछ ही राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए भी किया है। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2005 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला, जो गौरव की बात है। और हम बताना चाहते हैं कि इन खेलों का आयोजन बहुत अच्छे ढंग से किया गया है हाल ही में। और उसके अलावे तो और भी बहुत अच्छा काम किया है केंद्र सरकार ने। जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया, जो बहुत ही अच्छा चीज है। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी सबके लिए बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद अंत में यही है कि सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का माहौल कायम रहे। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है और विरासत समृद्ध है। हम इसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को एक खुशहाल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहार वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि